22 इंग्लिश अल्फाज पर मुश्तमिल इंग्लिश बोलचाल के लिए वोकेबलरी कोर्स की क्लास नंबर 8। इस वोकेबलरी कोर्स की अभी तक टोटल 8 क्लासें अपलोड हो चुकी हैं और ये कोर्स 23 क्लासेस पर मुश्तमिल है। अगर आप इस कोर्स में नए हैं तो मैं चाहूँगा कि आप क्लास 1 से शुरू करें और बाद तरतीब पहले 1 देखें, फिर 2 देखें, फिर 3, फिर क्लास नंबर 4 देखें। इस तरह से क्लास नंबर 1 से कोर्स स्टार्ट करें और अपनी इंग्लिश को बहुत ही बेहतर बनाएं। दोस्तों, मैं हूं रेहान और आप मुझे सुन रहे हैं इंग्रेडी इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा 100 अल्फाज, उनके मायने और उनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना। और ये 100 अल्फाज हर उस इंग्लिश सीखने वाले के लिए सीखना लाजिम है जो अभी इंग्लिश बोलना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपको तो पता है कि इंग्लिश एक जुबान है और जुबान बोलने के लिए हमें अल्फाज चाहिए होते हैं। ये 100 अल्फाज, उनके मायने और उनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना सीख कर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए कि हम ये अल्फाज और सेंटेंसेस मेमोराइज कर लेंगे, याद कर लेंगे, पर हम बोल नहीं सकेंगे। तो वहाँ पर आप हमारे साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। बाद में रिवीजन के लिए इस क्लास के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड किए जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यूं ही लगातार और बासानी उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस क्लास नंबर 8 का आगाज करते हैं। जी, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला अल्फाज है रुकावट डालना या रोकना, कि इंग्लिश होगी इंटरप्ट। इंटरप्ट इंटरप्ट जो वर्ड है, इसको सेंटेंस में यूज करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, माई मदर इंटरप्टेड मी। माई मदर इंटरप्टेड मी। लास्ट। लास्ट का मतलब है जारी रहना या आखिरी भी है। एग्जाम्पल होगी द फुटबॉल मैच लास्टेड फॉर 2 hours. The football match lasted for 2 hours. फुटबॉल मैच 2 घंटे तक जारी रहा। जेस्चर का मतलब होता है इशारा करना। एग्जाम्पल होगी My teacher makes a lot of gestures. My teacher makes a lot of gesture. मेरे उस्ताद बहुत इशारे करते हैं। फ्रीज। फ्रीज का मतलब है जमना। एग्जाम्पल होगी The ground froze. The ground froze. जमीन जम गई। फ्लू कहते हैं जुकाम को। एग्जाम्पल होगी Since he had flu, he felt miserable. Since he had flu, he felt miserable. चूंकि उसे नज़ला जुकाम था, इसलिए उसने दुखी महसूस किया। फीवर। फीवर कहते हैं बुखार को। एग्जाम्पल होगी Ali had a high fever, so he didn't go to school. Ali had a high fever, so he didn't go to school. अली को तेज बुखार था, इसलिए वो स्कूल नहीं गया। एम्फसाइज। एम्फसाइज का मतलब है जोर देना। एग्जाम्पल होगी She emphasized the key point. She emphasized the key point. उसने अहम नकात पर जोर दिया। डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कहते हैं दस्तावेज को। एग्जाम्पल होगी He gave an original document. He gave an original document. उसने असल दस्तावेज पेश की। डिनाई। कुछ लोग इसे डैनी पढ़ते हैं, बिल्कुल गलत है। ये है डिनाई, मतलब है इनकार करना। एग्जाम्पल होगी द बॉय डिनाइड टू हेल्प हर। द बॉय डिनाइड टू हेल्प हर। लड़के ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। चैम्बर कहते हैं कमरा को। एग्जाम्पल होगी शी वेंट टू हर चैम्बर फॉर अ नैप। शी वेंट टू हर चैम्बर फॉर अ नैप। वो एक झपकी के लिए अपने कमरे में चली गई। झपकी के लिए यानी कि थोड़ी देर के लिए। झपकी की इंग्लिश है नैप। यूनिक कहते हैं मुनफरद को। एग्जाम्पल होगी हर डॉग इज यूनिक। हर डॉग इज यूनिक। उसका कुत्ता मुनफरद है। सॉइल कहते हैं मट्टी को। एग्जाम्पल होगी द बॉय प्लांटेड फ्लावर्स इन द सॉइल। द बॉय प्लांटेड फ्लावर्स इन द सॉइल।
लड़के ने मट्टी में फूल लगाए। स्मूथ कहते हैं हमवार या मुलायम को। एग्जाम्पल होगी द बेबी स्किन इज वेरी स्मूथ। द बेबी स्किन इज वेरी स्मूथ। बच्चे की जिल्द बहुत मुलायम है। मड कहते हैं कीचड़ को। एग्जाम्पल होगी माई ब्रदर इज प्लेइंग इन द मड। माई ब्रदर इज प्लेइंग इन द मड। मेरा भाई कीचड़ में खेल रहा है। जी तो नेक्स्ट मूव करते हैं। लॉयर। लॉयर कहते हैं तह को। एग्जाम्पल होगी देयर वॉज अ लॉयर ऑफ स्नो ऑन द टॉप। ऊपर बर्फ की तह थी। हैंडल को हैंडल ही कहेंगे। एग्जाम्पल होगी ही पिक्ड द पॉट बाय हैंडल। ही पिक्ड द पॉट बाय हैंडल। उसने बर्तन को हैंडल से उठाया। जनरेशन कहते हैं नस्ल को। एग्जाम्पल होगी द न्यू जनरेशन इज वेरी इंटेलिजेंट। द न्यू जनरेशन इज वेरी इंटेलिजेंट। नई नस्ल बहुत सहीन है और यह सच भी है। फाउंडेशन। फाउंडेशन को फाउंडेशन ही कहेंगे। एग्जाम्पल होगी द फाउंडेशन रेज्ड मनी फॉर स्टूडेंट्स। द फाउंडेशन रेज्ड मनी फॉर स्टूडेंट्स। फाउंडेशन ने तलबा के लिए रकम जमा की। फ्लेवर कहते हैं जायका को। एग्जाम्पल होगी द फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम वॉज वेरी गुड। द फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम वॉज वेरी गुड। आइसक्रीम का जायका बहुत अच्छा था। एलिवेट। एलिवेट कहते हैं बुलंद करना को। एग्जाम्पल होगी द मैन एलिवेटेड द पिक्चर। द मैन एलिवेटेड द पिक्चर। आदमी ने तस्वीर को बुलंद किया। डबल कहते हैं दुगना को। एग्जाम्पल होगी आई पेड ऑलमोस्ट डबल अमाउंट। आई पेड ऑलमोस्ट डबल अमाउंट। मैंने तकरीबन दुगनी रकम अदा की। डोनेट। डोनेट कहते हैं अतिया करना को। एग्जाम्पल होगी वी डोनेट मनी टू चैरिटीज। वी डोनेट मनी टू चैरिटीज। हम खैराती इदारों को पैसा अतिया करते हैं। डिवॉट। डिवॉट कहते हैं वक्फ करना को। एग्जाम्पल होगी शी डिवॉट्स 2 hours a day to play piano. She devotes 2 hours a day to play piano. वो दिन में 2 घंटे पियानो बजाने के लिए वक्फ करती है। क्रू। अमला। My father has a crew. मेरे वालिद का एक अमला है। कंट्रैक्ट। कंट्रैक्ट कहते हैं मुआहदा को। एग्जाम्पल होगी The woman signed a contract. The woman signed a contract. औरत ने मुआहदा पर दस्तखत किया। कमेटी। कमेटी को कमेटी कहते हैं। एग्जाम्पल होगी The school's committee agreed on new dress. स्कूल की कमेटी ने नए लिबास पर इत्तफाक किया। बॉस। बॉस को बॉस भी कहते हैं और इसे मालिक भी कहा जाता है। एग्जाम्पल होगी माई बॉस इज अ नाइस पर्सन। माई बॉस इज अ नाइस पर्सन। मेरा बॉस एक अच्छा इंसान है। ऑब्जर्व का मतलब है जज्ब करना। एग्जाम्पल होगी ही यूज्ड अ स्पंज टू ऑब्जर्व द वाटर। ही यूज्ड अ स्पंज टू ऑब्जर्व द वाटर। उसने पानी को जज्ब करने के लिए स्पंज का इस्तेमाल किया। विजन। नजर या बिनाई। द आई डॉक्टर टेस्टेड माई विजन। आंखों के डॉक्टर ने मेरी नजर की जांच की। यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म को यूनिफॉर्म और वर्दी भी कहा जाता है। ऑल द मेंबर्स वेयर मैचिंग यूनिफॉर्म्स। तमाम अराकीन एक जैसे यूनिफॉर्म पहनते हैं। थीसिस। नजरिया। शी रोट हर थीसिस। उसने अपना थीसिस लिखा यानी नजरिया लिखा। टैलेंट। हुनर। अली हैज़ अ टैलेंट फॉर प्लेइंग पियानो। अली हैज़ अ टैलेंट फॉर प्लेइंग पियानो। अली के पास पियानो बजाने का हुनर है। स्वेयर। स्वेयर कहते हैं शदीद को। एग्जाम्पल होगी अहमद वाज इन स्वेयर पेन। अहमद शदीद दर्द में था। सेक्रेटरी को सेक्रेटरी ही कहेंगे। एग्जाम्पल होगी ही आस्क्ड हर सेक्रेटरी टू टाइप अ रिपोर्ट। उसने अपनी सेक्रेटरी को रिपोर्ट लिखने का कहा। रिमाइंड का मतलब है याद दहानी करवाना।
या याद दिलाना। एग्जाम्पल होगी Ali's dad reminded him to do his work. Ali's dad reminded him to do his work. अली के वालिद ने उसे अपना काम करने की याद दिलाई। पोर्शन हिस्सा। एग्जाम्पल होगी I only ate a small portion of pizza. I only ate a small portion of pizza. मैंने पिज्जा का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा खाया। फिजिक्स को फिजिक्स ही कहेंगे। एग्जाम्पल होगी ही इज माई फिजिक्स टीचर। वो मेरे फिजिक्स के उस्ताद हैं। ऑब्वियस जाहिर या अयां। एग्जाम्पल होगी आई वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज टायर्ड। जाहिर था कि वो थका हुआ था। इग्नोर। इग्नोर कहते हैं नजरअंदाज करना को। एग्जाम्पल होगी आई इग्नोर्ड द मैसेज। आई इग्नोर्ड द मैसेज। मैंने पैगाम को नजरअंदाज कर दिया। ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस को ग्रीन हाउस ही कहेंगे। एग्जाम्पल होगी वी हैव अ स्मॉल ग्रीन हाउस। वी हैव अ स्मॉल ग्रीन हाउस। हमारे पास एक छोटा सा ग्रीन हाउस है। एग्जॉस्ट थक जाना। एग्जाम्पल होगी अली एग्जॉस्टेड हिमसेल्फ बाय स्विमिंग। अली एग्जॉस्टेड हिमसेल्फ बाय स्विमिंग। अली ने तैराकी करके खुद को थका लिया। डॉर्मेटरी हॉस्टल या ख्वाबगाह। एग्जाम्पल होगी आई विल मूव इन टू द डॉर्मेटरी एट बिगनिंग। मैं शुरू में हॉस्टल चला जाऊंगा। कंपोज। कंपोज कहते हैं लिखना या तहरीर करना को। एग्जाम्पल होगी अली कंपोज्ड अहमद्स रिपोर्ट। अली ने अहमद की रिपोर्ट लिखी। कमिट। कमिट कहते हैं अहद करना को। एग्जाम्पल होगी He had committed to finishing the job. He had committing to finishing the job. उसने काम खत्म करने का अहद किया था। चैट कहते हैं गपशप करना को या बातचीत करना को। एग्जाम्पल होगी They used to chat every day. वो रोजाना गपशप करते थे। Calculate हिसाब करना। I calculated the money. मैंने रकम का हिसाब लगाया। ब्लाइंड कहते हैं अंधा को। डिडंट सीन द होल। अंधे ने सुराख नहीं देखा। अपेरेंट जाहिर या अयां। एग्जाम्पल होगी हर हैप्पीनेस वाज अपेरेंट। हर हैप्पीनेस वाज अपेरेंट। उसकी खुशी अयां थी। ट्यूटर मुअल्लिम या उस्ताद को ट्यूटर कहते हैं। एग्जाम्पल होगी माई मदर हायर्ड अ ट्यूटर फॉर मी। My mother hired a tutor for me. मेरी माँ ने मेरे लिए एक ट्यूटर रखा था। टाइनी। टाइनी कहते हैं छोटे को। एग्जाम्पल होगी A baby's hand is tiny. A baby's hand is tiny. बच्चे का हाथ छोटा है। स्पिन कहते हैं घूमना को। एग्जाम्पल होगी The boy kept spinning until he fell down. The boy kept spinning until he fell down. लड़का घूमता रहा यहां तक कि वो नीचे गिर गया। Quit. Quit कहते हैं छोड़ना को। एग्जाम्पल होगी I quit running because I got tired. I quit running because I got tired. मैंने भागना छोड़ दिया क्योंकि मैं थक गया था। Proof कहते हैं सबूत को। एग्जाम्पल होगी They used fingerprints as a proof. They used fingerprints as a सबूत। They used fingerprints as a proof. उन्होंने सबूत के तौर पर फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल किया। प्राइड कहते हैं फख्र को। एग्जाम्पल होगी I take pride in getting good grades. I take pride in getting good grades. मुझे अच्छे नंबर हासिल करने पर फख्र है। पोटेंशियल। पोटेंशियल कहते हैं अम्मा। पोटेंशियल कहते हैं मुमकिना सलाहियत, तवानाई या इस्तेदाद को। एग्जाम्पल होगी यू हैव पोटेंशियल टू अचीव योर गोल। यू हैव पोटेंशियल टू अचीव योर गोल। आपके पास अपने मकसद को हासिल करने की सलाहियत है। पीक चोटी। देयर इज स्नो ऑन द पीक्स ऑफ माउंटेन।
देयर इज स्नो ऑन द पीक्स ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ है। लेंड कहते हैं उधार देना को, लेंड कहते हैं उधार देना को। याद रखिएगा, लेंड कहते हैं उधार देना को और बोरो कहते हैं उधार लेना को। एग्जाम्पल है, प्लीज लेंड मी अ कैमरा फॉर फ्यू डेज, प्लीज लेंड मी अ कैमरा फॉर फ्यू डेज, बराह करम मुझे कुछ दिनों के लिए कैमरा उधार दें। इंटेंस, इंटेंस कहते हैं शदीद को। एग्जाम्पल होगी, देयर वॉज एन इंटेंस ऑर्डर इन द एयर, देयर वॉज एन इंटेंस ऑर्डर इन द एयर, हवा में शदीद बुदबू फैली हुई थी। इनिशियल, इनिशियल कहते हैं इब्तदाई को। एग्जाम्पल होगी, द इनिशियल स्टेप वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, इब्तदाई मरहला बहुत मुश्किल था। हाइक, हाइक कहते हैं पहाड़ पर चढ़ना को या पैदल सफ़र करना को। एग्जाम्पल होगी, ही लव्स हाइकिंग, ही लव्स हाइकिंग, उसे पहाड़ों पर चढ़ना पसंद है। जी, तो नेक्स्ट मूव करते हैं गारंटी। गारंटी का मतलब है ज़मानत देना। एग्जाम्पल है, आई गारंटी दैट विल विन टुडे, मैं ज़मानत देता हूँ कि आज हम जीत जाएंगे। फॉर्चून, फॉर्चून कहते हैं किस्मत को। एग्जाम्पल होगी, आई हैव गुड फॉर्चून व्हेन आई प्ले कार्ड्स, जब मैं ताश खेलता हूँ तो मेरी किस्मत अच्छी होती है। एमरजेंसी कहते हैं हंगामी हालत या एमरजेंसी भी कहा जाता है इसे। एग्जाम्पल होगी, देयर इज एन एमरजेंसी, एक एमरजेंसी है। कंसल्ट, कंसल्ट कहते हैं मशवरा करना को। एग्जाम्पल होगी, I'll consult my doctor, I'll consult my doctor, मैं अपने डॉक्टर से मशवरा करूंगा। कर्व, कर्व कहते हैं तराशना को। एग्जाम्पल होगी, I would like to curve wood, मैं लकड़ी तराशना चाहता हूँ। बिलियन, बिलियन कहते हैं अरब को। एग्जाम्पल होगी, There are billions of stars in the sky, There are billions of stars in the sky, आसमान पर अरबों सितारे हैं। आर्मी कहते हैं फौज को। एग्जाम्पल होगी, My father is in army, My father is in army, मेरे वालिद फौज में हैं। एंग्जाइटी, एंग्जाइटी कहते हैं बेचैनी को। एग्जाम्पल होगी, He was filled with anxiety, वो बेचैनी से भर गया। एंग्जाइटी। स्यू, स्यू कहते हैं मुकदमा दायर करना को या दावा करना को। आई स्वेड द कंपनी, मैंने कंपनी पर मुकदमा कर दिया। क्वांटिटी, क्वांटिटी कहते हैं मिकदार को। एग्जाम्पल होगी, आई हैव अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मेरे पास दूध की थोड़ी मिकदार है। पैसिव, पैसिव कहते हैं सुस्त या गैर फाल को। एग्जाम्पल होगी, ही इज़ अ पैसिव ऑब्जर्वर, ही इज़ अ पैसिव ऑब्जर्वर, वो एक सुस्त निगाहबाज है। ऑपोज, मुखालफत, आई ऑलवेज ऑपोज क्राइम, मैं हमेशा जुर्म के मुखालफत करता हूँ। मॉनिटर, मॉनिटर कहते हैं निगरानी करना को। एग्जाम्पल होगी, द टीचर मॉनिटर्स द स्टूडेंट, उस्ताद तलबा की निगरानी करता है। मेटल, मेटल कहते हैं धात को। एग्जाम्पल होगी, स्टील इज़ अ कॉमन मेटल, स्टील एक आम धात है। मेस, गंदगी, अलीज रूम वॉज फिल्ड कंप्लीटली विद मेस, अलीज रूम वॉज फिल्ड कंप्लीटली विद मेस, अली का कमरा गंदगी से भरा हुआ था। इंसिस्ट, इसरार करना, आई इंसिस्ट दैट यू ट्राई सम कुकीज़, मेरा इसरार है कि आप कुछ बिस्किट आजमाएं। इंग्रेडिएंट्स कहते हैं अज्जा को। एग्जाम्पल होगी, द मेन इंग्रेडिएंट्स इन केक आर एग्स, केक में अहम अज्जा अंडे हैं। जेनरस, जेनरस कहते हैं सखी को। एग्जाम्पल होगी, ही इज़ अ जेनरस मैन, ही इज़ अ जेनरस मैन, वो एक सखी आदमी है। फंड, फंड को फंड और चंदा भी कहा जाता है। एग्जाम्पल होगी, वी ऑल पुट मनी इनटू आवर क्लब्स फंड, हम सब अपने क्लब के फंड में रकम डालते हैं। फॉल्ट, फॉल्ट कहते हैं गलती को। एग्जाम्पल होगी, इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है। डिक्रीज,
डिक्रीज कहते हैं कम करना को। एग्जाम्पल होगी पुलिस हैज़ डिक्रीज्ड द क्राइम इन सिटी। पुलिस ने शहर के जराइम में कमी की। डेट, डेट कहते हैं कर्ज को। बी प्रोनाउंस नहीं करना आपने, डेप्ट कुछ लोग पढ़ते हैं, ये बिल्कुल गलत है, आपने पढ़ना है डेट, कर्ज। एग्जाम्पल होगी आई ओ अ डेट टू द गैस कंपनी। आई ओ अ डेट टू द गैस कंपनी, मेरे पास गैस कंपनी का कर्ज है। कन्वर्ट, तब्दील करना। एग्जाम्पल होगी दिस सोफा कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेड। दिस सोफा कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेड, इस सोफे को बिस्तर में तब्दील किया जा सकता है। कैंडल, मोमबत्ती। ही ब्लो आउट द कैंडल्स। ही ब्लो आउट द कैंडल्स, उसने मोमबत्ती बुझा दी। बीन कहते हैं फली को। एग्जाम्पल होगी देयर वर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीन्स। वहां फलियां की बहुत सी किस्में थीं। देयर वर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीन्स। बैक, बैक कहते हैं पकाना को। एग्जाम्पल होगी शी बैक्स डिलीशियस केक्स। शी बैक्स डिलीशियस केक्स, वो मज़ेदार केक पकाती है। अफोर्ड कहते हैं गुंजाइश होना को। एग्जाम्पल होगी आई कैन अफोर्ड टू बाय अ न्यू बाइक। आई कैन अफोर्ड टू बाय अ न्यू बाइक, मैं एक नई मोटरसाइकिल खरीदने की इस्तेदाद रखता हूँ। अब्यूज़ कहते हैं गाली देना को। एग्जाम्पल होगी ही अब्यूज्ड मी, उसने मुझे गाली दी। वेट कहते हैं गीला को। एग्जाम्पल होगी माई डॉग वॉज वेट, मेरा कुत्ता गीला था। सुपर कहते हैं बहुत अच्छा को। माई डैड सेड आई डिड अ सुपर जॉब, मेरे वालिद ने कहा मैंने बहुत अच्छा काम किया। माई डैड सेड आई डिड अ सुपर जॉब। स्पाइट, बावजूद। द क्लब फेल्ड इन स्पाइट ऑफ आवर एफर्ट्स, क्लब हमारी कोशिशों के बावजूद नाकाम रहा। शेल्फ, शेल्फ कहते हैं अलमारी को। एग्जाम्पल होगी आई कीप माई क्लॉथ्स इन अ शेल्फ, मैं अपने कपड़े एक अलमारी में रखता हूँ। रो, रो कहते हैं कतार को। एग्जाम्पल होगी प्लीज स्टैंड इन अ रो, बराह करम एक कतार में खड़े हो। प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ही कहेंगे। एग्जाम्पल होगी ही इज़ माई स्कूल्स प्रिंसिपल, वो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल हैं। लाइटली, हल्का। एग्जाम्पल होगी ड्रॉ लाइटली सो यू डोंट टेयर योर पेपर। ड्रॉ लाइटली सो यू डोंट टेयर योर पेपर, हल्के से खींचें ताकि आप अपना कागज़ ना फाड़ें। इंटरफेयर, दखल देना। एग्जाम्पल होगी डोंट इंटरफेयर इन माई मैटर। डोंट इंटरफेयर इन माई मैटर, मेरे मामले में दखल ना दें। जियोग्राफी, जियोग्राफी को जियोग्राफिया कहेंगे। एग्जाम्पल होगी आई हैड टू ड्रॉ अ मैप फॉर जियोग्राफी क्लास, मुझे जियोग्राफिया की क्लास के लिए नक्शा बनाना था। जेंटल, जेंटल कहते हैं नरम या शरीफ को। एग्जाम्पल होगी ही इज़ वेरी जेंटल विद द बेबी, वो बच्चे के साथ बहुत नरम है। जिस तरह हम कहते हैं जेंटल मैन, शरीफ आदमी। ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास नंबर 8 जिसमें हमने सीखे 100 अल्फाज, उनके मायने और उनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना। आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो से काफ़ी नए अल्फाज और सेंटेंसेस सीखे होंगे। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।